नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि समीअल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 81। वाले सुलेमान न रीहा, और सुलेमान के लिए हवाओं को मुसख्खर कर दिया था, यानी खिदमत में लगा दिया था। आसिफातन तेज़ और तुंद हवाओं को, तजरी जो चलती थी बेअमरी उसके हुक्म, यानी सुलेमान के हुक्म के मुताबिक, इलल अर्ज़िल्लती उस सरज़मीन की तरफ, अल्लती बरकना फ़ीहा जिसमें हमने बरकतें रखी थीं, व कुन्ना बिकुल्लि शैइन आलिमीन और हम ही हर चीज़ के बारे में जानने वाले हैं, इल्म रखने वाले हैं। यानी हवाएं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए खिदमत में लगा दिया था। अल्लाह ताला ने ताबे थीं, उनके अंडर थीं। वो किस तरह इनके लिए यानी हवाओं के साथ सफ़र करते थे। ये उन इलाक़ों के लिए इल्हामी सहाइफ़ की ख़ास तबीर है जो बनी इसराइल के लिए ख़ास किए गए थे, और उनके लिए दीनी और दुनियावी हर किस्म की बरकतें उसमें रख दी गई थीं। उस्ताद इमाम लिखते हैं, तारीख़ों से मालूम होता है कि हज़रत दाऊद की बर्री यानी खुश्की की क़ुव्वत तो बहुत थी, लेकिन उनकी हुकूमत में बहरी क़ुव्वत यानी समंदरी क़ुव्वत बेमिसाल तरक्की हज़रत सुलेमान के अहद में हुई। उन्होंने ऐसे बादबानी जहाज़ ईजाद किए जो हिंदुस्तान और मगरबी जज़ायर तक सफ़र करते थे। उनका बहरी बेड़ा वक्त का सबसे ज़्यादा ताकतवर बेड़ा था। बहर अहमर में उसका मरकज़ तरसीस था जो खलीज उक़बा में वाक़या था। बहर मुतवस्सत में सूर, ताइर और याफ़ा की बंदरगाहें हैं। उस ज़माने तक समंदरी हवाओं को कंट्रोल करने का ज़रिया बादबान ही थे। यही बादबान इन जहाज़ों के लिए इंजन का काम देते थे। हज़रत सुलेमान ने ऐसे बादबान ईजाद किए जो तुंद हवाओं में, यानी जो मुखालिफ तेज़ हवाएं आती थीं, तुंद हवाओं में भी जहाज़ की आमदरफ्त में खलल वाक़या नहीं होने देते थे। वो अपनी मुय्यना सिमत में मवाफ़िक और नामवाफ़िक हर किस्म की हवाओं में अपने लंबे लंबे सफ़र बेखौफ व ख़तर जारी रखते थे। ये चीज़ चूँकि खुदा की सिखाई हुई साइंस का समरा थी, इस वजह से फरमाया कि हमने सुलेमान के लिए तुंद हवाएं मुसख्खर कर दी थीं जो उसके हुक्म से चलती थीं। तदब्बुर कुरान। अल्लाह फरमाते हैं, वकुन्ना बिकुल्लि शैइन आलिमीन और हम ही हर चीज़ के इल्म रखने वाले यानी जानने वाले थे। यानी इस चीज़ के भी जानने वाले थे कि जिस शख्स को हवाओं पर यह तसर्रुफ़ बख्शा गया है वो फ़िल वाक़या इस फ़ज़ल और इनायत का अहल है, और इसके भी कि वो हमारी बख्शी हुई क़ुव्वतों को किस तरह इस्तेमाल करता है। यानी अल्लाह फरमाते हैं, मुझे खूब मालूम होता है कि किसको मैंने क्या चीज़ देनी है, कौन किस चीज़ का अहल है। वामिन शयातीन और शयातीन भी मैं यखूसूना जो गोते लगाते थे, लहू उसके लिए यानी सुलेमान के लिए, व यामलूना अमलन और वो काम करते थे, दूना ज़ालिक इसके अलावा, यानी गोता ज़नी के अलावा वो दूसरे काम भी उनके ज़िम्मे थे। व कुन्ना लहुम हाफिज़ीन और हम ही उनकी हिफाजत करने वाले थे। और शयातीन में से भी हमने उसके ताबे किए थे जो उसके लिए समंदरों में गोते लगाते और उसके सिवा दूसरे काम भी करते थे, और हम ही उनको थामे हुए थे। मतलब यानी शयातीन जिन, दूसरी जगह कुरान ने इसकी वजाहत कर दी है। मतलब ये है कि वो इल्म भी हमारा अता करदा था जिससे उन्हें मुसख्खर किया गया था, और उसके बाद भी उनके असली निगरान हम ही थे। उनमें से किसी के लिए मुमकिन ना था कि भाग सके या हज़रत सुलेमान के मंशा के ख़िलाफ़ कोई काम कर सके। इसके बाद अल्लाह फरमाते हैं, व अयूबा इज़ नादा रब्बहू और अयूब जब उसने पुकारा अपने रब को, अन्नी मसन या ज़ुर्रु व अंता अर्हमुर राहिमीन, कि ए अल्लाह मुझे तकलीफ़ में मैं मुब्तला हूँ, मुझे तकलीफ़ पहुँची है और तू हद से ज़्यादा रहमान और रहीम है। सुभान अल्लाह। यानी हमने अयूब पर भी इनायत फरमाई थी जब उसने अपने परवरदिगार को पुकारा कि मैं अज़ार में तकलीफ़ में मुब्तला हूँ और तू सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम फरमाने वाला है। यानी उसको भी इल्म व हिकमत से इस तरह नवाजा था जिस तरह ऊपर जिन पैगंबरों का ज़िक्र हुआ है उनको नवाजा गया था। कुरान में अयूब अलैहिस्सलाम का जिस तरीके से ज़िक्र आया है उससे ये मालूम होता है कि ये भी इसराइली पैगंबर थे, इसराइल में ही भेजे गए थे, जो गालिबन 9वीं सदी कबल मसीह में किसी वक्त हुए। बाइबल का बयान है कि ये इब्तिदा में बहुत दौलतमंद थे। उस्ताद इमाम लिखते हैं कि खुदा ने इन्हें बड़ा ख़ानदान और बड़ी दौलत दे रखी थी।
ان کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ 7,000 بھیڑیں، 3,000 اونٹ، 1,000 بیل اور 500 بار برادری کے لیے گدھے ان کے پاس تھے۔ ان کے نوکر چاکر بے شمار تھے۔ اہل مشرق میں اس درجے کا مالدار کوئی اور شخص نہ تھا، لیکن یہ تمام خدم و حشم رکھنے کے باوجود وہ خدا کے نہایت شکر گزار اور فرما بردار بندے تھے۔ کبھی کسی برائی سے وہ آلودہ نہ ہوئے۔ تدبر قرآن۔ انہوں نے فرمایا حضرت ایوب نے کہ اے اللہ، تو حد سے زیادہ رحمان، تو حد سے زیادہ رحیم ہے۔ اس دعا کا پس منظر سفر ایوب میں یہ بیان ہوا ہے کہ اس قدر دولت مندی کے باوجود ایوب علیہ السلام کی نیکی، تقوی اور خدا پرستی پر شیطان اور اس کے ایجنٹوں کو حسد ہوا۔ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ تمام نیکی، تقوی اور خدا پرستی اس لیے ہے کہ خدا نے اسے اتنا کچھ دے رکھا ہے۔ یہ سب نعمتیں اگر اس سے چھین لی جائیں تو پھر دیکھیے گا یہ بھی خدا کا شکر گزار نہ ہوگا۔ اس کے بعد خدا کی آزمائشوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ پہلے مال و دولت اور خاندان کا صفایا ہوا، لیکن خدا سے مایوس ہونے کی بجائے ایوب علیہ السلام اسی طرح اللہ کے دروازے سے چپکے رہے اور دروازے پر گر پڑے۔ سفر ایوب میں ہے، تب ایوب نے اٹھ کر اپنا پیرہن یعنی اپنا لباس چاک کیا، سر منڈوایا اور زمین پر گر کر سجدہ کیا اور کہا ننگا میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا اور ننگا ہی واپس جاؤں گا۔ خداوند نے دیا اور خداوند نے لے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ اس کے بعد وہ تکلیف شروع ہوئی جس کا ذکر دعا میں کیا گیا ہے، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ سفر ایوب کے مطابق ایوب علیہ السلام کے تلوے سے لے کر سر کی چاندی تک سارے جسم میں جلتے ہوئے پھوڑے نکل آئے، اور وہ ایک ٹھیکرا لے کر اپنا جسم کھجاتے اور راکھ پر بیٹھے رہتے۔ ایوب علیہ السلام نے یہ دعا اسی موقع پر کی۔ استاذ امام لکھتے ہیں اس دعا کی اس بلاغت کو ملحوظ رکھیے۔ حضرت ایوب نے اپنے دکھ اور درد کا حوالہ تو دیا لیکن حرف مدعا کو زبان پر نہیں لائے، اس کو خدا کی رحمت پر چھوڑ دیا۔ فرمایا میں دکھی ہوں اور تو تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنا دکھ تیرے آگے پیش کرتا ہوں اور معاملہ تیری رحمت کے حوالے کرتا ہوں۔ تو جو کچھ کرے گا اپنی شان رحیمی کے مطابق کرے گا اور اسی میں میرے لیے برکت اور رحمت ہے۔ یہی وہ مقام ہے جس کو مقام رضا کہتے ہیں۔ جو اس مقام کو حاصل کر لیتا ہے اسی کو آخرت میں اللہ فرماتا ہے، یعنی راضیہ مرضیہ کا درجہ وہ حاصل کر لیتا ہے، یعنی صبر اور رضا کی اس امتحان میں وہ کامیاب ہو گئے۔ اس طرح اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، پس ہم نے قبول کی اس کی دعا، فکشفنا، اور ہم نے دور کر دیا ما بہ من ضر، اس تکلیف کو جس میں وہ مبتلا تھے، وآتینہ اہلہ ومثلہم، ہم نے انہیں ان کے اہل و عیال عطا کیے، ومثلہم معہم، اور اتنے ہی ان کے ساتھ اور بھی، رحمت من عندنا، یہ ہماری طرف سے رحمت تھی، وذکری للعابدین، اور اس میں ایک یاد دہانی ہے خدا کی بندگی کرنے والوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جب صبر اور رضا کے اس امتحان میں وہ کامیاب ہو گئے تو خدا نے بھی وہ دیا جو انہوں نے مانگا تھا، وہ بھی جس کا وہ اپنی تواضع کے سبب سے اپنے آپ کو اس کا اہل ہی نہیں سمجھ رہے تھے۔ خداوند نے ایوب کو جتنا اس کے پاس پہلے تھا اس کا 2 چند دیا، تب اس کے سب بھائی اور سب بہنیں اور اس کے سب اگلے جان پہچان اور اس کے پاس آئے اور اس کے گھر میں اس کے ساتھ کھانا کھایا۔ یوں خداوند نے ایوب کے آخری ایام میں ابتدا کی نسبت زیادہ برکت بخشی اور اس کے پاس 14,000 بھیڑ بکریاں، 6,000 اونٹ اور 1,000 جوڑی بیل اور 1,000 گدھیاں ہو گئیں۔ اس کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں بھی ہوئیں، اور اس کے بعد ایوب علیہ السلام 140 برس جیتا رہا اور اپنے بیٹے اور پوتے 4تھی پشت تک دیکھے۔ سفر ایوب۔ و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل، کل من الصابرین، یہ سب اللہ کے صبر کرنے والے لوگ تھے۔ وَأَدْخَلْنَهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، ہم نے انہیں داخل کیا اپنی رحمت میں۔ إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک یہ بھی نیکوکار تھے، یعنی ان کو بھی اس طرح صبر اور رضا کے امتحان سے گزارا اور یہ بھی ہر لحاظ سے ثابت قدم رہے۔ حضرت اسماعیل کا تو امتحان معلوم اور معروف ہے، لیکن حضرت ادریس اور حضرت ذوالکفل کی سرگزشت حیات بالکل پردہ خفا میں ہے۔ ان کے بارے میں ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا قرآن نے یہاں اور دوسرے مقامات میں بیان کر دیا ہے۔
वज़्ज़नूनी इज़ ज़हबा मुग़ाज़िबन, और मछली वाले यूनुस पर भी जब वो अपनी कौम से बरहम होकर गुस्से से वहाँ से चले गए। फ़ज़न्ना, और वो समझ रहे थे, अला नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़ी ज़ुलुमाती, और यानी यूनुस पर भी वो अपनी कौम से बरहम होकर चला गया और उसने ख़्याल किया कि हम उस पर कोई गिरफ्त ना करेंगे। उस वक्त उसने हमें पुकारा, अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानक, ऐ अल्लाह तेरे सिवा कोई मबूद नहीं, तू ही पाक है। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक मैं ही कसूरवार था, मैं ही कसूरवार हूँ। ये मछली वाले कौन थे? पुराने सहीफ़ों में इनका नाम यूना आया है। ये इराक़ के एक कदीम शहर नैनवा की तरफ पैगंबर बनाकर भेजे गए थे, जिसकी आबादी उस वक्त 1 लाख से ज़्यादा थी। इनको चूँकि मछली ने निगल लिया था, इसलिए कुरान में इनका ज़िक्र एक किस्म के प्यार के साथ और इस वाक़े की तलमीह के लिए मछली वाले के लक़ब से हुआ है। मछली ने क्यों निगल लिया था? क्या वजह थी जिस वजह से ये मछली के पेट में चले गए? अब अल्लाह फरमाते हैं, यानी रसूलों के बारे में खुदा की सुन्नत है कि इत्माम हुज्जत के बाद, यानी पूरी दीन की दावत देने के बाद, अगर उनके मुखातिबीन बदस्तूर रसूल के मुनकर बने रहें तो रसूल को हुक्म दिया जाता है कि इन लोगों को छोड़कर वो उनकी बस्ती से निकल जाएं। इसके बाद लोगों पर अजाब आ जाता है। यूनुस अलैहिस्सलाम ने ख्याल किया कि अपनी कौम को समझाने के लिए जो कुछ मैं कर सकता था कर चुका हूँ। ये लोग निहायत संग दिल लोग हैं और हक़ की नाकदरी का फ़ैसला किए बैठे हैं, इसलिए अब इनसे हिजरत का वक्त आ गया है। चुनांचे खुदा की तरफ से उसका हुक्म मिले बग़ैर वो उनसे मायूस और अफसरदा होकर उन्हें छोड़कर चले गए। और इसी वाक़े की तरफ इशारा है, यानी उन्होंने ख्याल किया, मैं चूँकि ये इक़दाम अपनी तरफ से दावत और तबलीग का हक़ अदा करने के बाद वो बिल्कुल सही वक्त पर कर रहा हूँ, इसलिए इस पर किसी गिरफ्त का अंदेशा नहीं है। लेकिन उनका ये ख्याल सही नहीं था, इसलिए कौम पर इत्माम हुज्जत हुआ है या नहीं, इसका फ़ैसला कोई शख्स नहीं अपनी राय से नहीं कर सकता और ना ही अपने इज्तिहाद से कर सकता है। चुनांचे इस पर गिरफ्त हुई। उस्ताद इमाम लिखते हैं कि हज़रत यूनुस का ये ख्याल बजाय खुद एक पाकीज़ा जज्बे पर मबनी था, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए जो आज़माइशें मुकर्रर कर रखी हैं वो लाजमन पूरी हो के रहती हैं। वो कौम से बेजार होकर एक कश्ती में जो सफ़र पर रवाना होने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी सवार हो गए। कश्ती कुछ मंजिल तय करने के बाद तूफ़ान में घिर गई। जब तूफ़ान किसी तरह टलता नज़र नहीं आया तो मलाहों ने उस ज़माने के आम वहम के मुताबिक ये ख्याल किया कि हो न हो इस कश्ती में अपने आका से भागा हुआ कोई ग़ुलाम सवार हो गया है। जब तक उसे पकड़ कर समंदर के हवाले ना किया जाएगा, इस तूफ़ान से निजात नहीं मिल सकती। बिला आखिर यही मालूम करने के लिए कि कश्ती में मफरूर ग़ुलाम कौन है, कुरा डाला गया और कुरा डालने की खिदमत, जैसे कि सूरह सफ़ात में इशारा है, हज़रत यूनुस ही के सपुर्द हुई। इसकी वजह गालिबन यही हुई होगी कि तमाम अहले कश्ती में लोगों को सबसे ज़्यादा सकफ़ा आदमी वही नज़र आए होंगे। बहरहाल कुरा डाला गया और कुरा हज़रत यूनुस के नाम का निकला, जिसके नतीजे में वो कश्ती से समंदर में लुढ़का दिए गए। समंदर में उन्हें किसी बड़ी मछली यानी व्हेल मछली ने निगल लिया और फिर उन्होंने अंधेरों में पुकारा, यानी मछली के पेट पाताल की गहराइयों के अंधेरों में से, जहाँ से सिर्फ ज़मीन और आसमान का परवरदिगार ही किसी फरियाद करने वाले की फरियाद सुन सकता है। सुभान अल्लाह। इसमें जमा अंधेरे की शिद्दत और उसके अतराफ़ की वुसअत और उसके नापैदा किनार होने के को ज़ाहिर कर रही है। इस दुआ का ज़िक्र सहीफ़ा यूनुस में हुआ है और इसी मज़मून को की एक मुफस्सल दुआ नकल की गई है। उस्ताद इमाम लिखते हैं, इस दुआ में उनकी तरफ से तलब और तमन्ना किसी चीज़ की भी नहीं है, सिर्फ़ अपनी तक़सीर का इतराफ़ और इजहार है। इतराफ़ तक़सीर के बाद उन्होंने अपने मामले को अपने रब पर छोड़ दिया कि वो जो फ़ैसला फरमाए वही हक़ है और इसी में हिकमत और रहमत है, इसलिए कि वह हर ऐब से पाक है। सब से पहले खुदा के मबूद और मलजा और मावा होने का इजहार किया, इसके बाद उसको हर नुक्स से ऐब से पाक और मुनज़्ज़ह करार दिया। फिर अपनी तक़सीर का इतराफ़ फरमाया कि जो कुछ पेश आया सरतासर मेरी अपनी ही गलती, मेरा अपना ही कसूर था। मैं ही मिनज़्ज़ालिमीन ज़ालिमों में से था, कसूरवार था। मैंने खुद अपनी जान पर जुल्म ढाया, मेरे रब ने मुझ पर कोई जुल्म नहीं किया।
फस्तजबना लहू, बस हमने कबूल की उसकी ये दुआ, व नज्जैनहु मिनल गम्मी, हमने उसे निजात दी इस गम से, व कज़ालिका नुनजिल मुमिनीन, इस तरह हम निजात दिया करते हैं अपने मोमिन बंदों को। यानी उस गम से निजात दी जो उन्हें अपनी कौम की तरफ से पेश आया, और उस गम से भी जिससे वो अपनी कौम को छोड़ने के बाद खुदा की गिरफ्त के बहस दो चार हुए। उस्ताद इमाम लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और मछली ने उनको सहल की रेत पर उगल दिया। वहाँ अल्लाह ताला ने उनके निढाल जिस्म को गर्मी और धूप की तमाज़ा से बचाने के लिए कद्दू या इसी किस्म की कोई बेल उगा रखी थी, जिसके नीचे उनको पनाह मिली। जब इस हादसे से औसान बजा हुए और जिससे में कुछ जान आई, तो फिर उनको अहले नैनवा के पास अंजार के लिए जाने की इजाज़त हुई। सहीफ़ा यूनुस से मालूम होता है कि इस दोबारा अंजार के लिए कुदरत ने एक मुअस्सर तकरीब भी पैदा कर दी। वो यूं कि वो बेल जिसके साए ने हज़रत यूनुस को अमान दी थी, किसी सबब से दफ्तन सूख गई। एहसान शनास लोग छोटी छोटी चीज़ों के एहसान की भी कदर करते हैं। हज़रत यूनुस को इस यादगार बेल के यूं खुश्क हो जाने का एहसास हुआ। अल्लाह ताला ने इस पर उनको तवज्जो दिलाई कि ये एक हकीर बेल जिसके लगाने और परवान चढ़ाने पर तुमने कोई मेहनत नहीं की, सूख जाने पर तुम्हें यूं मलूल हो, तो गौर करो कि मैं उस अजीम नैनवा को किस तरह अजाब में के हवाले कर सकता हूँ, जिसको मैंने पैदा किया, जिसकी परवरिश की और जिसको परवान चढ़ाया है। यानी कि मैं नैनवा के लोगों को किस तरह अजाब दे सकता था जिन पर अभी इत्माम हुज्जत ही मुकम्मल नहीं हुई थी। तो जाओ उनको फिर दावत दो, शायद वो नेकी की राह इख्तियार करें और मेरी रहमत के मुस्तहक ठहरें। इस हिदायत के बाद हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम फिर अहले नैनवा के पास अंजार यानी ख़बरदार करने के लिए चले गए, और उनकी इस दोबारा दावत का तस्गीर का ये असर हुआ कि बादशाह से लेकर नैनवा के आम बशिंदे तक सब कांप उठे, सब खुदा पर ईमान लाए। बादशाह ने शाही लिबास उतार कर टाट का पैरहन यानी लिबास पहन लिया और बशिंदों के नाफरमान जारी किया कि हर कोई अपनी बुरी राह से बाज आ जाए, रोज़ा रखे और खुदा के हजूर ज़ारो कतार रोए जारी करे और तौबा और अनाबत का सर झुकाए। फरमाते हैं वकज़ाले का नुनजिल मोमिनीन, इसी तरह हम बदला देते हैं, निजात देते हैं मोमिनों को। इस फ़िक्र से तमाम सरगुज़श्त मुताबिक हाल हो गई, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा को भी इत्मीनान दिला दिया गया है कि इस वक्त जिन तारीकियों में आप लोग घिरे हुए हैं, वो भी एक दिन इसी तरह काफूर हो जाएंगी और इसी तरह सुबह नमूदार होगी। सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। आमीन।